प्रभु भक्तजनों, कार्तिक पुराण के 34वें अध्याय में ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, पीपल के वृक्ष को शनिवार के अलावा सप्ताह के शेष दिनों में पूजा क्यों नहीं की जाती? तो सूत जी बोले कि हे ऋषियों, समुद्र मंथन करने से देवताओं को जो रत्न प्राप्त हुए, उनमें देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान श्री विष्णु को समर्पित की। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी बोली कि हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता तब छोटी बहन आपसे किस प्रकार विवाह कर सकती है। इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करवा दें, उसके बाद मुझसे विवाह कीजिए, यही नियम है। सूत जी ने कहा कि लक्ष्मी जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ संपन्न करवा दिया। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन लक्ष्मी जी बड़ी करूप थी। उसका मुख बड़ा, दांत चमकते हुए, उसकी देह वृद्धा की भांति, नेत्र बड़े और बाल रूखे थे। भगवान विष्णु द्वारा आग्रह किए जाने पर ऋषि उद्दालक उससे विवाह कर वेद मंत्रों की ध्वनि गुंजाते हुए अपने आश्रम ले गए। ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस ऋषि के सुंदर आश्रम को देखकर अलक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। वे महर्षि उद्दालक से बोले कि चूंकि इस आश्रम में वेद ध्वनि गूंज रही है, इसलिए यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसलिए आप मुझे कहीं अन्यंतर ले चलें। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक बोले, तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने योग्य कौन सा स्थान है, मुझे बताओ। लक्ष्मी बोली कि जिस स्थान पर वेद की ध्वनि हो, अतिथियों का आदर सत्कार किया जाता हो, यज्ञ आदि होते हों, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हों, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हों, देवताओं की पूजा होती हो, ऐसे स्थान पर भी मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर वेदों की ध्वनि न हो, अतिथियों का आदर सत्कार न हो, हवन और यज्ञ न हों, पति पत्नी आपस में क्लेश करते हों, पूज्य वृद्धों सत्पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ दुराचारी घोर पर स्त्रीगामी मनुष्य निवास करते हों, जिस स्थान पर गायों की हत्या की जाती हो, मद्यपान ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हों, ऐसे स्थानों पर मैं प्रसन्नतापूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी बोले कि अलक्ष्मी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर उद्दलक का मन खिन्न हो गया। वे इस बात को सुनकर मौन हो गए। थोड़ी देर बाद वे बोले कि ठीक है, तुम्हारे लिए मैं ऐसा स्थान ढूंढ दूंगा। जब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान न ढूंढ लूँ तब तक तुम इस पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहना। महर्षि उद्दालक उसे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठाकर उसके रहने योग्य स्थान की तलाश में निकल पड़े। परंतु जब बहुत समय बीत जाने पर वे वापस नहीं लौटे तो अलक्ष्मी विलाप करने लगी। जब वैकुंठ में बैठी लक्ष्मी जी ने अपनी बहन लक्ष्मी का विलाप सुना तो वे व्याकुल हो गई। दुखी होकर भगवान विष्णु से बोले कि हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन पति द्वारा त्यागे जाने पर अत्यंत दुखी है। यदि मैं अपनी आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी सहित पीपल के वृक्ष के पास गए जहाँ लक्ष्मी बैठकर विलाप कर रही थी। उसको आश्वासन देकर भगवान विष्णु बोले, हे अलक्ष्मी, तुम इस पीपल के वृक्ष की जड़ में सदैव निवास करो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मेरे ही अंश से हुई है और इसमें सदैव मेरा निवास रहता है। प्रत्येक वर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन का वास होगा। स्त्रियों को तुम्हारी पूजा विभिन्न उपहारों से करनी चाहिए। मनुष्यों को पुष्प धूप दीप गंध आदि से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए, तभी तुम्हारी छोटी बहन उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी बोले कि ऋषियों, मैंने आपको भगवान कृष्ण सत्यभामा पृथु नार संवाद सुना दिया, जिसके सुनने से मनुष्य समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में वह वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। यदि अभी आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछिए, मैं अवश्य कहूँगा। सूत जी के वचन सुनकर शौनकादि ऋषि प्रसन्नचित्त वहाँ बैठे रहे। तत्पश्चात वे लोग बद्री नारायण जी के दर्शन हेतु चल दिए। जो मनुष्य इस कथा को सुनता और सुनाता है, उसे संसार में समस्त सुख प्राप्त होते हैं। 34वां अध्याय समाप्त हुआ।